अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है सकमुनिया। अरबी में इसको सकमुनिया व महमूदा कहते हैं, सिंधी में महमूद, अंग्रेज़ी में इसको स्कैमोन कहते हैं। तारुफ जो है, सकमुनिया जो है एक बेलदार पौधा होता है, उसकी जड़ को थोड़ा सा शिगाफ लगाते हैं, काटते हैं तो उसके अंदर से दूध निकलना शुरू हो जाता है। उस दूध को जमा कर लेते हैं और उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद वही सकमुनिया बनता है। ये एक रिवायत है। दूसरी जो रिवायत है, तमाम पौधे का सत निकालते हैं। मुझे तो ये सत ज़्यादा लगता है। बहरहाल रंग इसका खाकस्तरी सियाही माइल होता है, सियाही माइल भूरा होता है, डलीदार होती है ये। थोड़ा सा इसको चोट लगाने से फ़ौरन ये टूट जाती है, पानी में मिलाने से हल हो जाती है, तो इसकी असली होने की पहचान है। मकाम पैदाइश फ़लस्तीन, शाम और दीगर जगहों में खुदरो भी पैदा होती है। ये बो नागवार होती है, इसकी ख़ास किस्म की नागवार बो होती है। मिजाज जो है इसका आसाबी गुद्दी होता है, यानी तर गरम मिजाज है इसका। मिकदार खुराक कितनी लेना है ये? 2 रत्ती से लेके 4 रत्ती तक, यानी आधी चुटकी से लेके 1 चुटकी तक आप ले सकते हैं। अफ़वाल व असरात इसके आसाबी गुद्दी है, यानी मुहर्रिक आसाब है, मुहल्लिल गुदुद है और मुसक्किन उजलात है। कीमियाई तौर पर खून के अंदर रुतूबात को बढ़ाती है, सफरा को शदीद तरीके से बदन के अंदर से दस्त के ज़रिए से खारिज कर देती है। खवास देख लेते हैं। शदीद आसाबी मुस्सिल है ये, ठंडी मुस्सिल है। मुखरिश अमा है, अमा के अंदर खराश पैदा करती है। कातिल किरम शिकम है, पेट के कीड़ों को मारती है। हमूल करने से मुस्कित जुनैन है, यानी जुनैन को साखित करती है, बच्चे को साखित करती है। इसको पेट से औरतों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ख़ास करके जिनके महीने करीब हो। बैरूनी तौर पर जाली और मुहल्लिल है, यानी ज़ाहिरी जिल्द को ये साफ़ करने की काम करती है और जो फोड़े पुंसिया वगैरह है उसको तहलील करती है। शदीद मुखरिजा सफ़रा है, सफ़रा को बहुत ज़्यादा खारिज करती है। फ़वाइद देख लेते हैं तफसील से। सकमुनिया 4 रत्ती की मिकदार में शदीद आसाबी मुस्सिल है, निहायत रकीक दस्त लादा है। यानी सकमुनिया अगर आप 500 mg का कैप्सूल या 1 चुटकी 3 उंगलियों से पकड़कर आप खाते हैं तो आपको है ना मोशन के ज़रिए से तमाम है ना बदन के अंदर का अ, जो सफ़रा है वो निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा है ना ये रकीक पतले दस्त लाती है। चूँकि शदीद मुहल्लिल गुदुद नाकिला है, इसलिए सफ़रा को बराए दस्त खारिज करती है और सफ़रा की वजह से होने वाली तकालीफ दे अलामत जो इस्तिस्का ज़की और इरकान असवर काबिल ज़िक्र हैं, इनके लिए निहायत मुफीद दवा है। इस्तिस्का के मरीज़ का पानी 2-3 दिन में बराए दस्त निकाल देता है और इरकान जो सफ़रा की ज़्यादती सबसे ज़्यादा बड़ी अलामत है, उसको भी बहुत जल्द ख़त्म कर देता है। ख़ास करके जिन लोगों को सफ़रा की वजह से पेट के अंदर पानी पड़ गया हो, इस्तिस्का ज़की के माने पेट के अंदर पानी पड़ जाना, ऐसे लोगों को इसके इस्तेमाल से जो मुस्सिल मिकदार है, 4 रत्ती की मिकदार इस्तेमाल करने से 2-3 दिन में है ना इसका पेट का जो पानी है, जो पेट में पानी पड़ा हुआ है, वो मोशंस के ज़रिए से यानी पाखाने के ज़रिए से दूर हो जाता है और पेट अपने हालत में वापस आने लगता है। इसके अलावा जो इरकान असफर जिसको जान्डिस बोलते हैं, इस बीमारी के अंदर भी बहुत जल्द है ना आराम होने लगता है। इसके अलावा पेट के कीड़ों को भी है ना मार के पाखाने के रास्ते से खारिज कर देती है, क्योंकि मुहल्लिल औराम है। मुहल्लिल औराम होने की वजह से गुद्दी औराम और सोजिशों को फौरी तौर पर रफ़ा करती है। यही वजह है कि जब गुद्दी तहरीक में शदीद छिपाकी ज़ाहिर हो जाए, सारा जिस्म सोजिशनाक हो जाए तो उसको मुस्सिल मिकदार में खाने से और पानी में मिलाकर खाने से फ़ौरन सुकून हो जाता है। यानी जिन लोगों को छिपाकी का मर्ज़ है, जो लाल धब्बे किस्म के पूरे बदन पर आते हैं, पूरे बदन सोजिशनाक हो जाता है, जलन होती है, ऐसे अमराज के अंदर ख़ास करके इसको पानी में मिलाकर पीने से छिपाकी है ना चंद दिनों में दूर हो जाती है। मोशन के ज़रिए से तमाम मवाद है ना निकल जाता है बदन के अंदर से। इसी तरह अंदरूनी तौर पे सोज़ाख, पेचिश में मुलैन मिकदार में खाना भी बहुत फ़ायदा देता है।
जिन लोगों को पेचिश लगे हुए हो तो 2 रत्ती के मिकदार में या 1 रत्ती के मिकदार में खाने से सोजा का मर्ज भी दूर हो जाता है। और इसी तरह जिन लोगों को ये जो बीमारी है पेचिश की, उसमें भी है ना फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा गुद्दी खांसी में, जो गर्मी की वजह से खांसी हो, इसी तरह गर्मी की वजह से दम्मा हो, इसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। खास करके 6 मुसिल में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जुज़्व आज़म है 6 मुसिल का। तो ये है सकमुनिया के फ़ायदे। सकमुनिया के जो एक नुस्खा है उसको अक्सीर सूरत बोलते हैं, उसमें भी है ना इस्तेमाल करते हैं। नुस्खा ये है कि एक हिस्सा उसमें लेना है आपको सकमुनिया, यानी 10 ग्राम ले लें, और 7 हिस्से लेना है ज़ीरा। उस दोनों को है ना अच्छी तरीके से पीस कर 500 mg का कैप्सूल सुबह दोपहर शाम खाने से सफरा कम होकर गुदद के अंदर है ना तहली जो तहरीक है उसके अंदर कमी आकर सूरत इंजाल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है। तो ये है सकमुनिया के फ़ायदे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुँचाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।